धान की हमारी दूसरी डिजीज़ जो है ब्राउन लीफ स्पॉट, धान का भूरा पत्ती धब्बा रोग, जिसका पैथोजन हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है। जब हम इसे एग्जाम में लिखेंगे तो नीचे अंडरलाइन करेंगे इस प्रकार से। जो एक फंगस डिजीज़ है, जो इसके सिम्टम्स हैं, द फंगस अटैक द क्रॉप्स फ्रॉम सीडलिंग टू मिल्की स्टेज। जो सीडलिंग और मिल्की स्टेज तक आते हैं। सीडलिंग्स नर्सरी में होते हैं हमारे, हम धान की नर्सरी लगाते हैं, उसमें सीडलिंग्स होते हैं, तो उसमें भी इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। मतलब हमारा फंगस वहाँ भी अटैक करता है और मिल्की स्टेज तक अटैक करता है। जो मिल्की स्टेज है वो ग्रेन फिलिंग के बाद आती है, जो मेन फील्ड में होती है हमारे, सीडलिंग टू मिल्की स्टेज। जो सिम्टम्स हैं वो लीव्स, कोलियोपटाइल और ग्लोव्स में आते हैं, जो माइनर से लेके लार्ज साइज के होते हैं। जैसे ये हमारी लीव्स है, तो इसमें पहले छोटे छोटे स्पॉट बनेंगे कहीं कहीं। जब कंडीशन सीवियर होती चली जाएगी तो ये स्पॉट बड़े और नंबर में इंक्रीज होते जाएंगे इस प्रकार से। इसका मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये स्पॉट लीव्स में इस प्रकार से पूरी लीव्स में फैल जाएंगे और ये फिर एक दूसरे से जुड़ने लगेंगे, जिससे हमारी लीव्स सूख जाएगी और प्लांट सूखने लगेगा। ये लीव्स में कोलियोपटाइल्स और ग्लोन्स में आते हैं। ये कोलियोपटाइल्स जो है, जब हमारा प्लांट बाहर आता है तो जो ये लिप्स निकलती है, इसके ठीक नीचे कोलियोपटाइल प्रेजेंट होता है। ये कोलियोपटाइल है। और जो ग्लूम्स है, जब हमारा ग्रेन बनता है तो उसके ठीक नीचे इस प्रकार से ये जो है ये ग्लूम्स है। तो इसमें भी सिम्टम्स आते हैं इसके। जिस कारण हमारा जो ग्रेन है इस पे भी स्पॉट आ जाते हैं। स्पॉट बिकम अ सिलेंड्रिकल और ओवल शेप्ड। जो स्पॉट हैं वो ओवल शेप या सिलेंड्रिकल होते हैं। इस प्रकार से ये ओवल शेप्ड हैं। ये पूरी तरह सर्कुलर ना होके ये ओवल शेप्ड होते हैं, अंडा टाइप, इस प्रकार से। जो इनका कलर होता है वो डार्क ब्राउन, जिसमें येलो येलो प्रेजेंट होते हैं। ये स्पॉट बनता है, इसमें बाहर की तरफ सर्कुलर येलो येलो प्रेजेंट होता है, जो येलो कलर का होता है। जो इसका सेंटर होता है वो ग्रे कलर का होता है। इसमें हमें ग्रे कलर देखने को मिलता है। जो हमने ब्लास्ट डिजीज पढ़ा था इससे पहले वीडियो में, उसके जो स्पॉट थे वो आई शेप्ड के बन रहे थे इस टाइप से, और उसमें येलो येलो प्रेजेंट नहीं था, और उसका सेंटर का कलर वाइट था। ये डिफरेंस है ब्लास्ट और हमारी ब्राउन लीफ स्पॉट में। जब कंडीशन सीवियर होती है, पैथोजन के फेवर में हो जाती है, तो स्पॉट जो है वो नंबर में बढ़ने लगते हैं और स्पॉट का कलर डार्क ब्राउन से ब्लैक हो जाता है। जो ब्लैक कलर है वो मेलिन के कारण होता है। मेलिन एक पिगमेंट है जो फंगस सिक्रेट करता है। और ग्लोव्स में भी इसके स्पॉट दिखाई देते हैं, जिसके कारण
हमारा जो ग्रेन है उसमें डिस्कलरेशन आ जाता है। ये हमारा ग्रेन है, इसमें भी स्पॉट आके डिस्कलरेशन हो जाता है। जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से ग्रेन में डिस्कलरेशन हो जाता है। जो फसल में इन्फेक्शन होता है वो सारे सिम्टम्स एक जैसे ही हैं। प्लांट सूखने लगता है, यील्ड कम हो जाती है, उससे हमें इकोनॉमिक लॉस होता है और हमारा प्लांट डेड हो जाता है या सूख के मर जाता है। ये सारे सिम्टम्स हम सभी डिजीज़ में लिख सकते हैं, सारे ही कॉमन हैं जो हम लिख सकते हैं। बस हमें याद रखना है कि हमारा जो फंगस है या हमारा जो पैथोजन है वो कौन सा है, उसके स्पॉट का शेप क्या है और स्पॉट कौन कौन से पार्ट में लग रहा है। तो अब देखते हैं एटियोलॉजी। जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है, जो एनामोर्फ स्टेज है। और इसकी टीलोमोर्फ स्टेज कोक्लियोबोलस मियाबिनस है। ये इसकी सेक्सुअल स्टेज है जिसे हम टीलोमोर्फ स्टेज कहते हैं। और ये एनामोर्फ स्टेज है, इसे हम एसेक्सुअल स्टेज कहते हैं। जो हमें एग्जाम में लिखनी है वो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी लिखनी, इसके नीचे अंडरलाइन करके हमें एग्जाम में लिखना है। अब देखते हैं माइसीलियम। इसका माइसीलियम सेप्टेट, डार्क और ब्रांच्ड है। डायग्राम की मदद से देखते हैं, ये हमारा माइसीलियम है। जो सेप्टेट, ये सेप्टा है, और ब्रांच्ड कोनोडियोस्पोर सिंपल अनब्रांच्ड। ये हमारा कोनिडियोस्पोर है। जो सिंपल है और अनब्रांच्ड है, इसमें एक कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखते हैं कोनिडिया या कोनिडियम। ये गोल्डन ब्राउन कलर का होता है और इसमें 6 to 14 सूडा सेप्टा प्रेजेंट है और ये कर्व होता है। ये देखिए, ये कर्व है इस टाइप से और इसमें सूडा सेप्टा प्रेजेंट है जो 6 से लेकर 14 तक होते हैं। ये कर्व है ऐसे, और ये बीच में से मोटा होता है। ये इसमें सूडा सेप्टा प्रेजेंट है और इसके जो एंड है, ये कॉर्नर, ये आगे से पतले होते हैं। ये हमारा कोनिडिया है। ये हमारा कोनिडियोफोर है और ये माइसीलियम, ये माइसीलियम है। ये कोनिडिया है। टीलोमोर्फ स्टेज। टीलोमोर्फ स्टेज पेरिथीसिया का फॉर्मेशन करती है जिसमें एसआई बनते हैं और ये एसआई एस्को स्कोर बनाते हैं, एस्को स्कोर जो इन्फेक्शन करते हैं। अब देखते हैं हम इसकी डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल जिसे हम हिंदी में रोग चक्र कहते हैं, हिंदी में हम इसे रोग चक्र कहते हैं। जो पैथोजन है वो सीड क्रॉप डेब्रिज में सर्वाइव करता है एज ए कोनिडिया, कोनिडिया की फॉर्म में। और जब ये प्लांट के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये कोलियोपटाइल के थ्रू और लीव्स के थ्रू इन्फेक्शन करता है और इन्फेक्शन के बाद ये प्लांट में जर्मिनेशन होता है और सिम्टम डेवलप करता है।
फिर ये कोनिडिया का फॉर्मेशन करता है, और ये कोनिडिया हवा के द्वारा, विंड के द्वारा दूसरी फसल में इन्फेक्शन करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी साइकिल कहते हैं। और बाद में ये सीड और क्रॉप में दोबारा से सरवाइव करते हैं, और फिर प्लांट के कांटेक्ट में आते हैं, और फिर इन्फेक्शन अपना स्टार्ट करते हैं। तो ये डिजीज साइकिल चलती रहती है। तो आइए अब देखते हैं मैनेजमेंट, डिजीज़ की रोकथाम कैसे करें। तो इसके लिए हम क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं, फील्ड सैनिटेशन कर सकते हैं, खेत की साफ़ सफाई, जो हमारी वीड है, जो मतलब खरपतवार है, उन्हें निकाल सकते हैं खेत से बाहर। जो इन्फेक्टेड प्लांट है उन्हें हम उखाड़ कर नष्ट कर सकते हैं। और केमिकल का जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फंजीसाइड का, बहुत से मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो IDM प्रैक्टिसेस है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनानी चाहिए। फील्ड सैनिटेशन, फील्ड की साफ़ सफाई, रिमूवल ऑफ कोलेट्रल होस्ट एंड इन्फेक्टेड डेब्रीज, जो कोलेट्रल होस्ट हैं और इन्फेक्टेड प्लांट हैं उन्हें रिमूव कर देना चाहिए। ग्रो टॉलरेंट वैरायटी, जैसे CO44 एंड भवानी, ये टॉलरेंट वैरायटी है, इन्हें ग्रो करना चाहिए। यूज डिजीज़ फ्री सीड, जो हम सीड ले रहे हैं वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए। बैलेंस डोसेज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, जो हमारा नाइट्रोजन है जिसे हम यूरिया के फॉर्म में देते हैं, उसका बैलेंस करके इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी डोज ज़्यादा ना हो। सीड ट्रीटमेंट विद थायराम एंड कैप्टान एट 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। थायराम और कैप्टान का हम सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो 4 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। स्प्रे, अगर नर्सरी में अटैक करा है फंगस ने, तो हम मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं नर्सरी में, और अगर मेन फील्ड में करा है तो भी हम मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं एट द रेट 2 kg पर हेक्टेयर। टू kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये कुछ मैनेजमेंट थे जो हम डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी फेवरेबल कंडीशन भी देख लेते हैं। जो इसकी फेवरेबल कंडीशन है वो टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटेड ह्यूमिडिटी 80% है, जिसमें पैथोजन और अच्छे से ग्रो करता है या उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। जो फेवरेबल कंडीशन है टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड और रिलेटेड ह्यूमिडिटी 80%, इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है, जिसमें पैथोजन और अच्छे से ग्रो करता है। तो आज हमारी क्रॉप यहीं ख़त्म होती है। अब देखते हैं हम अगली क्रॉप। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।